दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने रियल एस्टेट का गूगल एड कोर्स स्टार्ट किया है जिसकी प्लेलिस्ट डेली आपको मिल रही है। आज का जो लेक्चर होने वाला है दोस्तों ये कीवर्ड मैच टाइप का लेक्चर होने वाला है कि आपको कीवर्ड के बारे में पहले थोड़ा पता होना चाहिए और उसके बाद में हम बिगिनर से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों होता है क्या है कि बहुत सारे लोग है ना अपने एड्स के लिए जो मेन फैक्टर है जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कीवर्ड। जब अगर आप अपने ऐड के अंदर अगर आप अपने ऐड के अंदर राइट कीवर्ड को टारगेट नहीं करोगे इसका मतलब ये है आपने अपने ऐड के लिए राइट ऑडियंस को टारगेट किया ही नहीं है। अब आप अपने कैंपेन के अंदर कितना भी अच्छी सेटिंग कर लीजिए, अगर आपने राइट कीवर्ड का टारगेट नहीं किया है, राइट कीवर्ड अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो आपका ऐड अच्छा परफॉर्म कभी नहीं करेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको इन चीज़ों को पहले समझना है और नोट डाउन करना है। कीवर्ड क्लासिफिकेशन में सबसे पहले दो तरह के लोग होते हैं जो कीवर्ड टाइप करते हैं। एक जनरल ऑडियंस होती है जो जनरल कीवर्ड टाइप करती है। एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है कि 1 BHK इन वाशी। तो ये जो टाइप कर रहा है ना ये वाशी में इसे 1 BHK चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई भी डेवलपर का प्रोजेक्ट हो या कोई भी बिल्डर हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे स्पेसिफिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है, अब पर्सन वाशी में से 1 BHK चाहिए बट अब वो क्या कर रहा है 1 BHK इन वाशी लोधा। मतलब वाशी में जो लोधा का प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्लाइंट को 1 BHK चाहिए, तो ये हो जाता है स्पेसिफिक कीवर्ड मतलब ब्रांड कीवर्ड। बट ये जो दूसरा कीवर्ड है जिसे जनरल कीवर्ड कहते हैं इसके अंदर कोई भी ब्रांड का नाम आ रहा नहीं है। इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये कोई ब्रांड कीवर्ड नहीं है, ये कीवर्ड स्पेसिफिक उस लोकेशन के लिए है कि उस लोकेशन में से कोई भी बिल्डर का प्रोजेक्ट चल जाएगा। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको समझना बहुत जरूरी है, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक में कस्टमर कीवर्ड के आगे ब्रांड का नाम या फिर प्रोजेक्ट का नाम इंटर करता है, तब उसी ही प्रोजेक्ट के अंदर वो फ्लैट के लिए इंक्वायरी करता है। और जनरल कीवर्ड के अंदर वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करता है, बस उसका रिक्वायरमेंट ये है कि उसे वाची लोकेशन में चाहिए। तो आई होप कि आपको ये दो क्लासिफिकेशन समझ में आया। इसके बाद जो हम देखेंगे वो है गूगल का कीवर्ड मैच टाइप। गूगल के 4 कीवर्ड मैच टाइप है। एक सबसे पहला एग्जैक्ट मैच, दूसरा है फ्रेज मैच, तीसरा ब्रॉड, चौथा नेगेटिव। तो एग्जैक्ट मैच का साइन जो होता है, एग्जैक्ट मैच का साइन जो होता है वो स्टार्ट में कॉलम और एंड में कॉलम और बीच में आपका कीवर्ड। और इसका हम आगे और अच्छे से डेफिनेशन में इसको समझेंगे। फ्रेज मैच का मतलब होता है कि आपके कीवर्ड के स्टार्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर कीवर्ड और फिर लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये जो साइन होता है ये फ्रेज मैच का होता है और इसका एग्जांपल हम आगे समझेंगे। ब्रॉड मैच ये ओपन होता है, इसके अंदर कोई साइन अप या कोई सिंबल की जरूरत नहीं पड़ती है। नेगेटिव कीवर्ड का मतलब होता है कि ऐसे कीवर्ड मतलब जिसके सर्च करने पर आपका ऐड नहीं दिखाना चाहिए। तो नेगेटिव कीवर्ड, अब इसको हम आगे बहुत डीप में समझते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल आपके लिए बना के रखा है। एग्जैक्ट मैच मतलब एग्जैक्ट मैच में स्टार्ट में कॉलम एंड में कॉलम। इसका एग्जांपल ये कि अगर किसी ने गूगल पे, आपने गूगल को कीवर्ड दिया है, गूगल पे किसी ने सर्च नहीं किया, आपने गूगल एड्स के अंदर ये कीवर्ड दिया है, स्टार्ट में कॉलम रखा है आपने और आपने लिखा है 1 BHK इन वाशी और उसको कॉलम ब्रैकेट को आपने क्लोज कर दिया। ये कीवर्ड आपने गूगल को दिया और गूगल को आपने, एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, गूगल को ये कीवर्ड आपने दिया ना तो गूगल को ये समझ में आ जाएगा कि आपने इसे एग्जैक्ट मैच का कीवर्ड दिया है। तो अब अगर कस्टमर गूगल पे आगे सर्च करेगा, जैसे कि देखो ग्रीन में लिखा है 1 BHK इन वाशी, तो ये कीवर्ड और ये कीवर्ड दोनों सेम मिल रहा है, एकदम सेम टू सेम वर्ड। तो सेम टू सेम जो मैच करता है इसे कहते हैं एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मतलब अगर कस्टमर ने यही सर्च किया जो कीवर्ड आपने दिया है तो आपका ऐड वहां पे रैंक हो जाएगा। बट दूसरी कंडीशन ये है कि कोई कस्टमर आके सर्च कर रहा है 1 BHK वाशी, तो ये देखो मैंने रेड में रखा है। रेड में इसके लिए रखा है क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। मैच इसके लिए नहीं कर रहा है बिकॉज इसके अंदर से इन मिसिंग है। अगर आप देखोगे BHK के बाद इन लिखा है लेकिन यहाँ पे BHK और वाशी के बीच में इन मिसिंग है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट नहीं हुआ ना। तो एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, जो कीवर्ड आपने गूगल को दिया है सेम कस्टमर वही कीवर्ड अगर सर्च करेगा तो ही आपका ऐड दिखेगा, अदरवाइज आपका ऐड नहीं दिखेगा। तो आई होप कि आपको एग्जैक्ट मैच समझ में आया। फ्रेज मैच का मतलब होता है कीवर्ड के पहले आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा, लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टार्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद 1 BHK इन वाशी लिखा है और एंडिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गया। अब इसका उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल
कि कस्टमर आप सर्च कर रहे हैं, एग्जाम्पल ये बहुत फ्रेज मैच जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 BHK इन वाशी अंडर 70 लैक्स। अब इन पूरे सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि 1 BHK इन वाशी जैसा सेम यहाँ लिखा है वैसा सेम यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन उसके आगे लिखा है अंडर 70 लैक्स। तो फ्रेज मैच की खासियत यही है दोस्तों कि आपके कीवर्ड के आगे या आपके कीवर्ड से पहले कस्टमर कुछ भी टाइप करे, अगर बीच सेंटर में या कहीं पे भी उस सेंटेंस के अंदर आपका सेम कीवर्ड आ रहा है तो गूगल आपका ऐड वहां पे शो कर देगा। तो यहाँ पे अगर वो आगे लिख रहा है अंडर 70 लैक्स तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज सेम कीवर्ड आपका यहाँ पे टारगेट हो चुका है, 1 BHK इन वाशी, 1 BHK इन वाशी। अब उसका दूसरा एग्जाम्पल कि अगर कोई सर्च करता है 1 BHK इन वाशी नियर स्टेशन, तो अब आगे लिखा है वो नियर स्टेशन, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उससे पहले आपका यहाँ पे ट्रिगर आ गया ना, आपका कीवर्ड ट्रिगर हो गया ना 1 BHK इन वाशी। अगर इसमें एक भी स्पेलिंग मिसिंग होती, जैसे इन मिसिंग होता, तो उसका उदाहरण देखिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पहला जो 1 BHK फ्लैट वाशी अंडर 70 लैक्स। अब आप सोचोगे कि इसके ऊपर कीवर्ड क्यों नहीं दिखा, इसके ऊपर ऐड क्यों नहीं दिखा, तो मैंने देखो उसको रेड किया है। रेड इसके लिए किया है क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1 BHK इन वाशी, लेकिन ये सेंटेंस पे लिखा है 1 BHK फ्लैट वाशी, तो स्पेलिंग मैच नहीं हो रही है ना। ऊपर वाला जो एग्जैक्ट था उसमें तो सेम उतना ही सर्च होना चाहिए, आगे पीछे एक्स्ट्रा कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। लेकिन फ्रेज मैच की खासियत ये है कि आपके कीवर्ड के आगे कुछ भी कस्टमर अगर टेक्स्ट टाइप करता है तो भी आपका ऐड दिख जाएगा। बस फ्रेज मैच की कंडीशन ये है कि आपका सेम सेंटेंस यहाँ पे आना चाहिए। तो सेम सेंटेंस देखो 1 BHK इन वाशी यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आपका ऐड शो हो जाएगा, बट यहाँ पे सेम सेंटेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 BHK फ्लैट वाशी, तो हमने तो फ्लैट के मेंशन किया नहीं यहाँ पे। अब दूसरा वाला अगर आप देखोगे 1 BHK वाशी अंडर 70 लैक्स, तो यहाँ पे 1 BHK इन वाशी लिखा है, लेकिन यहाँ पे इन मिसिंग है, तो यहाँ पे सेंटेंस सेम ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो सेंटेंस सेम ट्रिगर नहीं होगा तो भी आपका ऐड नहीं दिखने वाला है। तो सिंपल सी बात ये, फ्रेज मैच का मतलब ये होता है कि आपका जो बीच में जो कीवर्ड है ना, जो आपने गूगल को कीवर्ड दिया है, वो कीवर्ड अगर यूजर के सेंटेंस में अगर आती है तो वो आपका ऐड वहां पे शो हो जाएगा। लेकिन वो कीवर्ड के अंदर जरा भी स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है तो उस टाइम पे आपका ऐड शो नहीं होगा। अब एग्जांपल यहाँ पे रेडी टू मूव 1 BHK इन वाशी लिखा है, तो अब आपके कीवर्ड से पहला लिखा है रेडी टू मूव, लेकिन ये तो आपने कीवर्ड में लिखा नहीं था, आपने लिखा था 1 BHK इन वाशी, लेकिन आपका ऐड शो हो जाएगा बिकॉज कि आपका सेम सेंटेंस ट्रिगर हो रहा है 1 BHK इन वाशी। जैसा यहाँ पे सेंटेंस लिखा है वैसे ही आपने गूगल को भी ऐड के अंदर यही कीवर्ड दिया है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखो 1 BHK वाशी नियर स्टेशन, अब इस कंडीशन में आपका ऐड शो नहीं हुआ बिकॉज के 1 BHK के बीच में इन मिसिंग है। तो अगर यहाँ पे आपका कीवर्ड का स्पेलिंग या उसके कोई भी वर्ड यहाँ पे मिस हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका ऐड नहीं शो होगा। अब यहाँ पे चौथा कीवर्ड देखिए, रेडी 1 BHK इन वाशी नियर स्टेशन, तो यहाँ पे 1 BHK इन वाशी सेम ट्रिगर हो गया। अब चाहे पहले कुछ भी लिखो या बाद में कुछ भी लिखो, तो पहले या बाद में कुछ भी लिखो चलेगा, लेकिन बीच में एग्जैक्ट आपका सेम कीवर्ड आना चाहिए जो आपने गूगल ऐड के अंदर दिया था। तो आई होप कि आपको फ्रेज मैच समझ में आ रहा है। उसके बाद में ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच ये होता है ओपन कीवर्ड। ओपन कीवर्ड जैसे कि आपने सिर्फ गूगल को आपने दिया है BHK फ्लैट वाशी, अब होता क्या है, अब कस्टमर कुछ भी सर्च करे, अब ओपन कीवर्ड है, आप कोई स्टार्ट में कॉलम या एंड में कॉलम नहीं है, या आप कोई डबल इन्वर्टेड कॉमा या लास्ट में कोई डबल इन्वर्टेड कॉमा तो है ही नहीं, अब यहाँ पे खाली आपने लिखा है BHK फ्लैट वाशी। अब कस्टमर आके गूगल पे सर्च कर रहे हैं 2 BHK फ्लैट इन वाशी, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे समझाने का मतलब ये है, अब 2 छोड़ दीजिए, इन छोड़ दीजिए, BHK फ्लैट वाशी, अगर ये ट्रिगर हो गया तो आपका ऐड शो हो जाएगा। लेकिन याद रखिए अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है आपसे, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फेल्ट लिखा है, फ्लैट की जगह फेल्ट लिखा है, लेकिन BHK और वाशी तो ट्रिगर हो गया ना, तो आपका ऐड शो हो जाएगा। तो ब्रॉड मैच का मतलब क्या है कि आपके कीवर्ड का कोई भी एक वर्ड अगर गूगल के यूजर ने अगर उसको सर्च कर लिया तो आपका ऐड शो हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अभी दूसरा एग्जाम्पल 1 BHK फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन इन वाशी, तो यहाँ पे वाशी, फ्लैट, BHK ये तीनों आ रहा है ना। अब इसके अंदर आपकी सेंटेंस की सीक्वेंस आना कोई जरूरी नहीं है, अब BHK पहले आ गया, वाशी बाद में आ गया, फ्लैट बाद में आ गया, तो ये अगर एक साथ में नहीं भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ब्रॉड मैच की कंडीशन ये होती है कि इन वर्ड में से कोई भी वर्ड अगर आपका ट्रिगर हो गया, यूजर ने कोई भी ऐसा वर्ड सेंटेंस वहां पे सर्च कर दिया, अगर आपके इस कीवर्ड से मैच हो जाएगा तो वहां पे आपका शो हो जाएगा। तो ब्रॉड का होता है डायरेक्टली ओपन कीवर्ड। और अब आते हैं नेगेटिव कीवर्ड।
नेगेटिव कीवर्ड का मतलब होता है ऐसे कीवर्ड जिसके सर्च करने पे आपका ऐड नहीं दिखाना चाहिए। तो गूगल को आपको बताना होता है, जैसे एग्जांपल कोई अगर गूगल पे सर्च कर रहा है 1 BHK इन वाशी फॉर रेंट, आप अपना ऐड दिखा रहे हो न्यू प्रॉपर्टी के लिए, रेंट के लिए तो दिखा रहे नहीं हो, तो रेंट वाला जो सेंटेंस है ना उसको नेगेटिव में आपको डालना है, ताकि गूगल को ये पता चल जाएगा कि गूगल मुझे 1 BHK इन वाशी कीवर्ड पे ऐड दिखाना है, लेकिन इसके आगे कोई अगर रेंट सर्च करता है तो भाई हमें रेंट के लिए नहीं दिखाना है। तो आपको क्या करना है, रेंट हो गया, प्राइस हो गया, एमेनिटीज हो गया, रीसेल हो गया, या फिर आपका प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है वो 50 लाख नहीं है, 60 लाख नहीं है, आपका प्रोजेक्ट का वैल्यू 70 लाख है, 75 लाख है, 80 लाख है, और कोई गूगल पे आके सर्च करेगा 1 BHK फ्लैट इन वाशी अंडर 50 लैक्स, तो भाई आपका प्रोजेक्ट का जो टिकट साइज है वो 70 लैक्स का है, और कोई 50 लाख के लिए सर्च करेगा तो आपका ऐड नहीं दिखना चाहिए ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो वर्ड है ना 50 लाख लैक्स को नहीं काउंट कीजिए, सिर्फ 50 हो गया, 60 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया, ऐसे वर्ड को खाली डाल दीजिए आप। तो इससे क्या होगा ना, इन सारे वर्ड पे ना गूगल आपका ऐड शो नहीं करेगा। तो ये चारों जो एग्जैक्ट है, फ्रेज है, ब्रॉड है, नेगेटिव है, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पीपीसी सर्च ऐड के लिए, क्योंकि यही मेन पार्ट है। इसी पार्ट के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आपका कैंपेन कैसे चलने वाला है। बहुत सारे मेजोरिटी ऑडियंस का कैंपेन अच्छा काम नहीं करता है, उसका रीजन ये उन्हें लगता है कि शायद हमने कैंपेन को सही से सेटिंग नहीं किया या हमने कुछ गलती कर दी, लेकिन काफी लोगों को कीवर्ड के ऊपर रिसर्च करने नहीं आता है, और कीवर्ड कौन सा अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इसको भी एनालाइज करना होता है। तो इसके लिए सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर ये है कि आप इस चीज को पहले समझिए, उसके बाद जब हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो मैं आपको उस समय बताऊंगा कि मेरे लिए कौन सा कीवर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसके लिए आगे एक कीवर्ड रिसर्च का एक डेडिकेट आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूं, जो इस रियल एस्टेट का ही पार्ट है, और उस लेक्चर में आपको कीवर्ड कैसे आपको एनालाइज करना है, रिसर्च करना है, मैं आपको वो सिखाऊंगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू।